हेलो एवरीवन, आई एम गौरी यादव एंड आज है सेल्फ डेवलपमेंट फ्राइडे एंड आज उसका है सेकंड एपिसोड, सेकंड डे और अनदर डे लाइक सो लास्ट वीक फ्राइडे को हमने एक सीरीज चालू करी थी जिसमें वी आर रीडिंग दिस बुक फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। इस बुक के अंदर कुछ 82 लेटर्स हैं एंड हम एक एक लेटर पढ़ेंगे एंड उसे हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सिंपल एज दैट। सो वेलकम, हैव अ नाइस डे एंड चलो चालू करते हैं। हमारा जो सेकंड लेटर है ना, वो है, का टाइटल है ऑन प्रोटेक्टिंग योर मूड। ये काफी ज्यादा मैंने नोटिस किया है लोगों में भी और अपने आप में भी। एक लाइक अगर कोई और कुछ सोच रहा है या किसी और के लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, so we just instantly start feeling bad about our life as well. Like for example, अगर किसी का जॉब चला गया ड्यू टू ऑल रिसेशन थिंग एंड कोई और इंसान किसी और कंपनी में काम कर रहा है और वो उसका फ्रेंड है, तो ही वुड आल्सो स्टार्ट थिंकिंग कि यार आज ये ले ऑफ हो गया है, कल को मैं हो गया तो क्या करूँगा। सो दैट क्वेश्चन मार्क एंड आप सैड हो रहे हो जबकि अभी भी आपकी जॉब चल रही है एंड यू आर अर्निंग आउट ऑफ इट। So, chalo, let's deep dive into this. So, the first question is, have you ever noticed how often you absorb someone else's energy? You might wake up excited and joyful. You start singing as you wait for your cup. You have a great breakfast. Go to your work and just enjoy your night. In the evening, you meet a friend. And when you meet each other, your friend seems different for some reason. You just notice it through their body language and that voice. And all of a sudden, you feel the energy inside you shifting. You forget about the joy you experience throughout the day. You also get a bit down. Your friend asks, how was your day? And you say, same old, same old. Okay. Sorry, I am bringing someone else in between of this discussion, but recently मैं एक बहुत अच्छी स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, मेल रॉबिन्स। वो करियर कोच है, करियर गाइड है एंड माइंडसेट रिलेटेड कंडीशनिंग भी करती हैं। तो उन्होंने एक बार एक टेक टॉक के अंदर उन्होंने कहा था कि व्हेनेवर समवन आस्क्स यू दैट हाउ हाउ आर यू और हाउ वाज योर डे, हाउ कम यू जस्ट रिप्लाई विद द स्टीरियोटिपिकल आंसर्स जैसे फाइन, आई एम ओके और या माय डे वाज ओके, सेम ओल्ड दैट। एंड उस वक़्त हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, नॉट इन दैट सेंस झूठ कि ओके झूठ है, नहीं। हो सकता है ना कि आज का दिन हेक्टिक रहा हो सकता है कि आज का दिन थोड़ा-सा सैड रहा हो, फैमिली में कुछ इश्यू हो गया हो या फिर वर्क रिलेटेड कुछ इश्यू हो गया हो, या आज आपने थोड़ा-सा कंसंट्रेशन लैग किया हो, या फिर आज आपकी हेल्थ खराब हो। बी रियल ना, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि आपका दिन कैसा था, से अबाउट इट। यार फर्स्ट हाफ अच्छा था बट उसके बाद थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया था मैं, थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो गई थी मैं। व्हाई टू लाई? वो भी खुद के बारे में ही झूठ, वो भी किसी और से जिसको कोई लेना-देना भी नहीं है। सो बी रियल अबाउट इट। तो इस पैराग्राफ में यही एक्सप्लेन किया गया है कि फॉर एग्जांपल आप उठते हो, सुबह उठते हो आप एंड आप बहुत ज़्यादा लाइक जॉयफुल होते हो, आप अच्छा-सा ब्रेकफास्ट बनाते हो, आप ब्रेकफास्ट करते हो, आप एक वर्कआउट करते हो एंड यू हैव ऑल द एनर्जी, तुम मेडिटेशन करते हो। तो दिन का स्टार्ट काफ़ी अच्छा है। पर शाम को अगर आप अपने किसी दोस्त से मिल रहे हो और वो किसी चीज़ के बारे में परेशान है, तो आप भी इंस्टेंटली थोड़ा-सा लो फ़ील करने लगते हो कि यार इसकी लाइफ़ खराब चल रही है। तो अगर मैं इसे ये बता दूँगा या बता दूँगी कि मेरा दिन अच्छा था, मैंने वर्कआउट किया, मैंने वो फुल एनर्जी में काम किया, माय डे वाज़ फुल फ्लोन, तो उसे बुरा लग जाएगा बिकॉज़ ही और शी इज़ हैविंग अ बैड डे। सो आई डोंट थिंक दैट ये कोई अच्छी चीज़ है, जस्ट टू लाई लाइक दैट कि नहीं मेरा दिन तो अच्छा नहीं था, अगर तुम्हारा नहीं था। आगे बढ़ते हैं।
You actually wanted to say my day was great, really had a good time today. This is a common event in life. We are all sensitive to signals we get from others. And this is also true the other way around. Others can also be influenced by your mood. When two moods collide, one usually wins. And it's often negativity because it's such a powerful energy. Now, what can you do about this? Some people are committed to avoiding negativity at all. They only want to surround themselves by positivity. That is not a realistic desire. It's the same thing. I want to be healthy, but I don't want to work out. Okay. The Stoic had a great way to deal with that issue. They believed in being compassionate but remaining cautious about other people's energy. Stoic, their own sanity is more important than feeling someone else's pain. But that doesn't mean they were distant or cold. Here's what they said. You may see people who are distraught and in tears because they had to part with their child or lost some possession. Don't let them pressure you to think that something bad happened to them. They are not upset by what happened to them, but their view of situation. However, be careful not to show them for their grief. Show them sympathy, use comforting words, and even share their misery outwardly. But make sure that you don't inwardly grieve with them. You can be there for someone, show sympathy, and express your understanding, but you should never forget what's correct judgment. Just because someone is sin because of loss doesn't mean that the correct response according to us. A person who doesn't subscribe to a stoic thought doesn't distinguish what is and what is not within the control. Our job is not to preach our values. Our job is to execute our values in our own mind. Otherwise, we risk becoming patronizing on showing being for someone's feeling. That is not a noble thing to do. We should never wave away someone's pain and say stuff like, why are you upset about that? It's not even a real thing. Well, it might not be real for you, but you are not other. It means that the stoic respect other people's emotion. After all, how can someone else tell us what to feel? Okay, this page was really nice. इसमें क्या लिखा हुआ है? इस मैंने पीछे बोला that आपने झूठ बोला कि नहीं my day was same old. But आपको क्या जवाब देना था इसकी जगह पे? My day was great. You know, I had a kick starting day. You know, okay. कभी भी अगर आप किसी के साथ अपना एनर्जी एक्सचेंज करते हो ना, तो हमेशा दो मूड्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं एंड पॉजिटिविटी से ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है नेगेटिव एनर्जी. तो जब भी दो मूड्स कोलाइड करते हैं ना, वन ऑफ देम विन और इट 80% केसेस इट्स द नेगेटिव एनर्जी जो जीतती है. तो दोनों लोग नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव होके बात. सो अकॉर्डिंग टू दिस बुक हैविंग स्टोइक थॉट्स का मतलब ये नहीं है कि मुझे स्टार्ट नेग्लेक्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग कि नहीं मुझे तो फील ही नहीं करना है. मैंने ये कोट बहुत ज़्यादा देखा है और इंटरनेट देखा है. मैं माइंडसेट पेजेस को फॉलो करती हूँ एंड ऐसे बहुत सारे आर्टिकल भी रीड किए. इन दैट इन दोज आर्टिकल या फिर उन इमेजेस में ना वो सिंपली ऐसे लिख देते हैं सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी. लाइक हाउ इज दैट थिंग इवन पॉसिबल दैट सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी? ओके, तो अकॉर्डिंग टू जो लोग समझते हैं उस चीज, मैंने कई लोगों को लाइक एक थे जिन्होंने ऐसे डाला था कोट अपने लिंक्डइन के ऊपर दैट ऑलवेज सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी एंड नेवर लेट अदर पीपल्स इमोशन गेट इन द वे. तो मैंने वो पढ़ा एंड मैं उनको पर्सनली जानती थी, तो मैंने उनसे पूछा कि सर हाउ कैन यू स्टेट सच अ थिंग दैट आई मीन आप सिर्फ पॉजिटिविटी में ही रहो एंड देन नेगेटिविटी बिल्कुल भी मत लाओ. ये तो ऐसी बात हो गई दैट आई वांट टू गेट माय बॉडी इन शेप बट देन मुझे वर्कआउट नहीं करना. मतलब मैं हेल्दी रखनी चाहिए बट मैं खाना अच्छा नहीं खा. ये कैसी बात हो गई? ये तो ये हो गया दैट आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट लोग भी है बिकॉज अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में होता है, खुद की लाइफ में भी होता है.
तो अगर लाइक अगर उनके लाइफ में कुछ बुरा हो गया तो मेरे लाइफ में नेगेटिविटी नहीं आए, इसलिए मैं उनसे बात ही नहीं करती। ये तो गलत बात है ना। इसका मतलब बहुत आसान सा है, ह्यूमन नेचर होता है चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना। सिंपल एज़ दैट। अगर आपसे कोई अपनी चीज़ शेयर कर रहा है, तो आप वहाँ पर अपने फुल इमोशन के साथ रहो। आप उसे सपोर्ट करो, चीज़ें डिस्कस करो एंड एक सॉल्यूशन ड्रिवन डिस्कशन करो। ऐसे नहीं है दैट कुछ हो गया एंड देन उसके बाद यू आर जस्ट क्राइंग ओवर इट। क्राइंग करना इज़ आल्सो नाइस, किसी चीज़ पे रैंट करना इज़ आल्सो गुड। कभी-कभार यू नीड दैट रैंटिंग। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको लेके बैठे रहो। देन यू जस्ट नीड टू डिस्कस एंड हैव अ सॉल्यूशन ड्रिवन डिस्कशन ओवर देयर कि हाँ, अभी ये हो चुका है, बट अभी लाइफ में और क्या-क्या बाकी है करने के लिए। सो एक उसके लिए रोड मैप बनाओ या एक उसके लिए कुछ माइंड मैप बनाओ, एक कुछ कुछ भी बनाओ या कुछ कुछ सोचो उस चीज़ से रिलेटेड। कुछ तो सॉल्यूशन हर वक़्त होता है, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम तभी आती है जब उसका कोई सॉल्यूशन होता है। विदाउट सॉल्यूशन कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, राइट? ओके, सो आप ये कर सकते हैं एंड सेकंड थिंग इज़ कि आप अवेलेबल रहो इमोशनली। कभी भी ऐसी बात किसी को नहीं बोलिए। ओके, मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है कि व्हेनेवर आई ट्राई टू शो माय ग्रीफ लाइक इट जस्ट हैपेंड विद मी एंड दैट हैपेंड विद मी। सो सामने वाला इंसान जो है ना वो कॉम्पिटिशन पे आ जाता है कि ओह माय गॉड, तो इतनी सी बात के लिए परेशान है, मेरी लाइफ में तो ये हो रहा है। अरे तो तुम्हारी लाइफ में जो 10,000 डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए तुम्हें बुरा लगना है और मैं हूँ तुम्हारे साथ उस चीज़ के अंदर। अगर तुम 10,000 चीज़ें मतलब फेस कर रहे हो और मैं जस्ट 1 या 2 चीज़ें डिफिकल्टीज़ फेस कर रही हूँ, तो मतलब ये थोड़ी हो गया दैट तुम्हारी प्रॉब्लम ज़्यादा है और मेरी प्रॉब्लम कम है। देयर इज़ नो कंपैरिज़न ग्राफ ना फॉर दिस थिंग कि नहीं आप इतना फेस कर रहे हैं, नहीं हम इतना फेस कर रहे हैं। बी देयर, बी माइंड, बट हमेशा एक चीज़ के ऊपर फोकस करो कि अगर सामने वाला कुछ फील कर भी रहा है, तो आप उसके लिए प्रेज़ेंट रहो, आप उसके लिए सॉल्यूशन लाओ, आप इससे चीज़ें डिस्कस करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चीज़ें अपने लिए सोच रहे हो आप उनके ऊपर भी गिव अप करो। नहीं, अपनी अपनी चीज़ों के ऊपर गिव अप नहीं करें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। When we decide to change our view of the world, it's an internal decision. You could never start living like a stoic unless you truly believe it's the right approach. When you are confronted with other people's emotion, you might have urge to suggest possible solution. You see someone struggling and you have seen how a small mindset shift can improve your life. Then you want the same for others. I think that's the kind thing to desire. But it can come across as a controlling or patronizing. Okay, here is the thing. Um, when you communicate with people, it's very important thing. Communication भी एक सेंस में होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। अगर कोई आपसे सीधे डिस्कस कर रहा है, you just don't need to say, I don't understand this. Why are you making such a big deal out of this? It's not that important as well. You don't need to go after likes. You don't need to go after impressions. You just need to make content. You just need to be consistent over it. Something like that. Don't ever go with this. अगर एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन इट लाइक दैट। ओके, फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग कंटेंट, एग्जांपल, एंड आई एम वेरी न्यू टू इट एंड मैंने कब मतलब मेरे पोस्ट पे या मेरे वीडियोस पे इतने ज़्यादा अभी नहीं आ रहे हैं इम्प्रेशंस या अभी नहीं आ रहे हैं व्यूज़। तो अगर मुझे किसी को समझाना हो इस तरीके से, तो आई वुड गो विद ओके, मैंने आपका कंटेंट देखा, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, बट मुझे ना कुछ सजेशंस, कुछ टिप्स आपको सजेस्ट करने थे। वो ये हैं। आप एक लिस्ट दे दो कि आप ये इम्प्रूव कर सकते हैं, ये इम्प्रूव कर। एंड सेकंड थिंग इज़ कि आप जो है ये चीज़ लोगों के लिए डॉक्यूमेंट कर रहे हो। तो कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो उसको रिकॉग्नाइज़ होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है या थोड़े से थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है। अपने पास करने के लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ है, वो होती है हार्ड वर्क एंड सेकंड इज़ कंसिस्टेंट। तो जब ये दोनों चीज़ हमारे पास है तो हम सक्सेसफुल तो हो ही जाएँगे। So let's focus on consistency and the hard work, right? एंड बाकी तो धीरे-धीरे करके चीज़ें ऑटोमैटिकली अपनी जगह पर आ जाती। You need to talk to people like this, not like this. It's not a big
नेक्स्ट इंप्रेशन क्या होते हैं? आ जाते हैं, कितने बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, 6-6 साल से यूट्यूब कर रहे हैं, फिर भी उनको तो नेक्स्ट इंप्रेशन नहीं आ रहे। टाइम लगता है भाई इन चीज़ों को होने में। डोंट एवर गो विथ दिस फ्लो, बिकॉज़ कोई इंसान जल्दी उठ रहा है, ठीक है? वो कंटेंट बना रहा है, वो स्क्रिप्ट सोच रहा है, उसने आज से पहले कभी वीडियो नहीं बनाए हैं, बट वो कोशिश कर रहा है। तो एट लीस्ट एप्रिशिएट द एफर्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। So I believe in the personal power of themselves and others. They they didn't think they were any better than other people, and they didn't want to show discipline because they knew others don't appreciate that. Everybody likes to be their own person. This is actually a good thing. It means you can let others. That's how you protect your by not feeling responsible for how others feel. Focus on yourself and be the best person you can be. And if others need your help, you can be there for them. Okay, this is a very nice way. So basically, ये क्या बोल रहा है? Don't be a people pleaser. हम किसी और की लाइफ चेंज करने जाते हैं. Sorry to take it out loud. I have been talking and networking to a lot of people lately. ऐसा काफी सारी बार होता है जब लिंक्डइन के थ्रू पीपल मुझे कांटेक्ट करते हैं एंड हम बात करते हैं एंड आई सजेस्ट देम फ्यू थिंग्स कि आप ये सारी चीजें करो. फॉर एग्जांपल मम्मा वाले टोन में नहीं बोल रही, बट यू नीड टू डू समथिंग फिजिकल एक्सरसाइज से हमारी बॉडी एनहेंस होती है, हमारा थॉट प्रोसेस एनहेंस होता है. ठीक है? उसको मैं शेड्यूल बनाने में हेल्प करती हूँ, लाइक अ फ्लो चार्ट और अ माइंड मैप और जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग आउट देयर. बट व्हेन आई से कि आपको लाइक अगर इफ यू वांट इन अ स्ट्रिक्ट वे यू कैन रिपोर्ट इट बैक टू मी, लाइक ऐसे-ऐसे कर लो एंड मुझे बताओ कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. उनको बदलना ही नहीं है अपने आप को. दे जस्ट वांट टू सिट देयर एंड कंप्लेन अबाउट कि मुझसे तो जॉब नहीं लग रही, मार्केट सैचुरेटेड है, जॉब ही नहीं लग रही है. कितने रेज़्यूमेस बनाऊँ, कितनी जगह अप्लाई करूँ, कोई जॉब दे ही नहीं रहा है. इंडिया में जॉब मार्केट ही नहीं है, बाहर जाके ही कुछ हो सकता है. वो लोग अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाहते. तो स्टार्टिंग के अंदर व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग टू द कम्युनिटी लाइक DevOps एंड क्लाउड आउट देयर ऑन माय लिंक्डइन, सॉरी, on my LinkedIn. So at that time, I used to like arrange Google Meet with people, help them out, help the community. That's it. मेरा contribution डालना जितना मुझे आता है. ऐसा नहीं है कि I know a lot of things and मैं सबसे ऊपर हूँ, नहीं. बट जितना आता है अगर मैं उसके थ्रू गाइड कर सकती हूँ तो मैं करूँगी. पहले तो वो लोग मुझे पूछ लेते हैं, सारी चीजें अलाइन हो जाती है, बट दे डोंट वांट टू चेंज. स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि आई यूज्ड टू कॉल देम कॉन्स्टेंटली, लाइक एवरीडे मैं उनको रात को मीटिंग अरेंज कर रही हूँ कि आज के दिन का आपका अपडेट क्या है, आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, जो रोड मैप था वो आपने फॉलो किया नहीं किया. देन मुझे आउट ऑफ इफ यू कंसिडर 100% एज अ पीपल, सो उसमें से 20% लोग ही होते थे रोज हु यूज्ड टू रिपोर्ट मी बैक कि मैम ये हो गया है, इवन इफ नॉट मैम कौन ये हो गया है या ये एरर्स आ रहे हैं, कैन यू प्लीज सिट डाउन विद मी एंड लेट्स सॉल्व दिस एरर. या फिर मैंने ये सोच रहा हूँ करने का, या फिर मैं ऐसे आर्टिकल्स बनाने की सोच रहा हूँ. 80% पीपल डोंट वांट टू चेंज. पहले जब वो चेंज नहीं होना चाहते थे ना तो मुझे बहुत ऐसा लगता था अंदर से कि यार ये तो चेंज ही नहीं होना चाहता. मैं रोज फोन कर रही हूँ कि आपने ये किया, बट इज इट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरा दिन का 1 से 2 घंटा सिर्फ फॉलो अप लेने में जाना है जिससे मैं मेरा मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है क्योंकि ही और शी डजंट वांट टू चेंज देमसेल्फ. सो मेरा लुकआउट लगी है. और अगर मुझे लोग रीच आउट करते हैं कि मैं उनके साथ बैठती हूँ, मैं बात करती हूँ, ब्रेनस्टॉर्म करती हूँ एंड आई जस्ट से इफ यू हैव एनी डाउट यू हैव माय नंबर, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी और ड्रॉप अ मैसेज. अगर मैं अवेलेबल होंगी मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगी या जल्द से जल्द कॉल बैक करूँगी. आई डू इट लाइक दैट नाउ. अब उस वजह से मैं अपने आप पे ही ज़्यादा फोकस कर पा रही हूँ. मैं खुद के साथ बैठती हूँ, मैं ब्रेनस्टॉर्म करती हूँ, मैं आइडियाज़ निकालती हूँ चीज़ों से. राइट, सो एक फनी स्टोरी ऐसे शेयर करना चाहूँगी तो बहुत वो इस बुक से रिलेटेड नहीं है. मेरे
पर लिंक्डइन एंड यूट्यूब एक सीरीज चलती है कॉल्ड क्लाउड तड़का। इट्स बेसिकली तड़का मीन्स टेम्परिंग मीन्स तड़का हम डालते हैं ना तीखा खाने को करने के लिए मेक इट मोर टेस्टी। सो वन डे ऐसे ही मम्मा ने घर पे कढ़ी खिचड़ी बनाई थी। कढ़ी खिचड़ी इज अ गुजराती डिश जिसमें खट्टी कढ़ी बनती है एंड नॉर्मल जो पीली खिचड़ी होती है येलो दाल वाली वो बनाते हैं एंड उसके अंदर वो बहुत सादा खाना होता है। तो अगर किसी को ऐसे डाइजेशन इश्यूज हो रही हो या आपको कुछ हेल्थ इश्यूज रहते हैं तो आप सिंपली वो भी खा सकते हो। बट अगर आपको टेस्टियर वे में खाना है तो व्हाट यू कैन डू इज राई एंड घी एंड मिर्ची का तड़का लगा के यू कैन जस्ट ऐड द टेस्ट टू इट। सो क्लाउड तड़का जो आइडिया वहां से मिला के ओ माय गॉड आई कैन मेक शॉर्ट वीडियोस ऑन क्लाउड का क्वेश्चन जो मुझे मोस्ट पावरफुल लोगों से मिलते हैं कि ये कैसे करें। तो मैंने एक लिस्ट बनाया एंड मैंने उसके 5 लेवल्स रख दिए एंड ईच लेवल में हम लोग 10 क्वेश्चन डालेंगे, राइट। तो मैंने वो करने की कोशिश करी एंड इट टर्न्ड आउट प्रीटी गुड एंड आई लिटरली लव द नेम क्लाउड तड़का। सो ऐसे जब आप लोगों के प्रॉब्लम्स में कम उलझते हो और अपने बारे में ज्यादा सोचते हो, नॉट इन द सेल्फिश वे, अपने बारे में इन द सेंस व्हेन यू ब्रेनस्टॉर्म थिंग्स तो आपको ना अपने आसपास के आइडियाज मिल जाएंगे काफी सारे। सो उससे फोकस करो। नाउ नेक्स्ट रैप दिस अप। तो आज के लेटर में यही था, फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग योर। किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आके खुद नेगेटिव नहीं होना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम कोल्ड हो जाओ एंड आप सब लोगों से दूर दूर चले जाओ। आपको वहां पे रहना है, आपको लोगों से बात करनी है, आपको सोल्यूशन ड्रिवन डिस्कशन करने हैं, राइट। एंड आपको वहां पे प्रेजेंट रहना है लोगों के लिए एंड किसी भी तरह की चीज का या किसी की भी लाइफ प्रॉब्लम और आपकी लाइफ प्रॉब्लम ये कंपटीशन नहीं है। आप दोनों की लाइफ अलग अलग है तो दोनों के प्रॉब्लम, किसी के लिए कोई सा प्रॉब्लम बड़ा है किसी के लिए कोई सा प्रॉब्लम बड़ा है। सो जस्ट बी देयर फॉर ईच अदर एंड बी काम विद ईच अदर। एक दूसरे की बातें सुनो, है ना, क्योंकि बातें सुननी चाहिए लोगों की। लोग बड़े परेशान है जीवन, राइट। एंड ट्राई टू सॉल्व इट। बट अगेन अगर आप सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज है लोगों की हेल्प करना, कम्युनिटी को हेल्प करना जो आपको इतना ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। बट देन अगेन किसी की भी लाइफ की प्रॉब्लम इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्राई टू सॉल्व इट व्हेन दे आर यू फॉर द हेल्प। उसके अलावा रोज कॉल करके फॉलो अप लेने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट बी अ पीपल प्लीजर। इफ दे रियली वांट टू चेंज दे विल चेंज, बिकॉज आपके जैसे लोग भी तो होंगे जो रोज बदलना चाहते हैं। सिंपल एज दैट। So bye bye, take care and have a very fantastic Friday and have a night. Bye.